हे चाम्स, मैं आसिफ इकबाल फिजिकल एजुकेशन टीचर। सीबीएसई क्लास 11 के लिए यूनिट 6 ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, जो कि 2 पार्ट्स में पढ़ाने वाला हूं मैं। सो पार्ट 1 ऑलरेडी फिनिश हो चुका है। आप डिस्क्रिप्शन में से इसका लिंक ले सकते हो, इसके साथ यूनिट 1 to 5 के सारे लिंक्स भी ले सकते हो। एंड अब देखने वाले हैं हम पार्ट 2, राइट। सो पार्ट 2 में क्या क्या देखने वाले हैं देखेंगे। सो आपको तो पता ही है, यूनिट नंबर 6 इज फिजिकल एक्टिविटी एंड लीडरशिप ट्रेनिंग। इसमें ये दो कंप्लीट हो चुके हैं, लीडरशिप क्वालिटीज एंड रोल ऑफ ए लीडर, क्रिएटिंग लीडर्स थ्रू फिजिकल एजुकेशन, जो कि पार्ट 1 में कंप्लीट हो चुका है। यू विल गेट ए लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। एंड नेक्स्ट देखने वाले हैं पार्ट 2, जो कि ये यूनिट में इस वीडियो में देखने वाले हैं। मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव्स, मीनिंग क्या है, ऑब्जेक्टिव्स क्या है, एंड टाइप्स क्या है, किस चीज का, एडवेंचर स्पोर्ट्स का। देन सेफ्टी मेजर्स एंड दे ऑफ सेफ्टी मेजर्स टू प्रिवेंट स्पोर्ट्स इंजरीज, ये भी हम देखने वाले इस यूनिट में। Got it? So, before we start, let's know little about myself. मेरा नाम है आसिफ इकबाल और मुझे 11 years of experience है in teaching physical education. I have also qualified as an assistant professor in physical education. मेरा masters as well as bachelor's भी complete हुआ है in physical education. I have done NIS in athletics. I am a national medalist, marathon runner as well as motor skill trainer हूँ. So, meaning, objectives, types, किस चीज के, एडवेंचर स्पोर्ट्स के अब हम देखने वाले हैं। ओके, सो एडवेंचर स्पोर्ट्स को क्या कहते हैं, हर चीज, हर इंडिविजुअल को एक निकनेम होता है। सो एडवेंचर स्पोर्ट्स का भी एक निकनेम है। व्हाट इज द निकनेम ऑफ एडवेंचर स्पोर्ट्स? एक्सट्रीम स्पोर्ट्स। एडवेंचर स्पोर्ट इज आल्सो नोन एज एक्सट्रीम स्पोर्ट्स। ओके, एडवेंचर स्पोर्ट्स कौन से स्पोर्ट्स है? ये आउटडोर स्पोर्ट्स है। इट्स नॉट एन इंडोर स्पोर्ट्स। बाहर जो खेलते हैं वो स्पोर्ट्स में आता है। इट इन्वॉल्व्स इंटेंस, समटाइम्स लाइफ थ्रेटनिंग, मतलब हाई इंटेंसिटी होता है, अपना निचड़ मुचड़ देता है, एंड लाइफ थ्रेटनिंग, जिंदगी का भी धोखा होता है। एक्शंस विच क्रिएट्स एडवेंचर एटमोस्फियर, मतलब इंटेंस और लाइफ थ्रेटनिंग जिसमें होता है उसे ही वो एडवेंचर एटमोस्फियर में कन्वर्ट होता है, उसे ही हम एडवेंचर स्पोर्ट्स कहते हैं, राइट। इंडिविजुअल हु आर इन्वॉल्व इन एडवेंचर स्पोर्ट्स, जो भी इंडिविजुअल एडवेंचर स्पोर्ट्स में, ओके, एडवेंचर स्पोर्ट्स में होता है ना, वो किसके अगेंस्ट कंपीट करता है? नेचर के अगेंस्ट, बट नॉट अगेंस्ट अदर इंडिविजुअल। एडवेंचर स्पोर्ट्स कंपटीशन होता है इसमें भी, पर किसके थ्रू, किसके अगेंस्ट में होता है? नेचर के अगेंस्ट में। इन नॉर्मल गेम्स एंड स्पोर्ट्स इंडिविजुअल्स या ग्रुप के थ्रू होता है, पर यहाँ पे किसके अगेंस्ट होता है? नेचर के अगेंस्ट। ओके, एडवेंचर स्पोर्ट्स, हम किसे एडवेंचर स्पोर्ट्स कहते हैं? दिस इज इंपॉर्टेंट। ओके, एडवेंचर, हम किसे एडवेंचर स्पोर्ट्स कहते हैं? एडवेंचर स्पोर्ट्स और दोज विच आर रिलेटेड टू अल्टीमेट थ्रिल, बहुत ज्यादा थ्रिल है, एक्साइटमेंट है, एंटरटेनमेंट है, एंड एडवेंचर। ओके, व्हाट इज एन एडवेंचर स्पोर्ट? एडवेंचर स्पोर्ट्स और दो स्पोर्ट्स विच आर रिलेटेड टू अनलिमिटेड थ्रिल, एक्साइटमेंट, एंटरटेनमेंट एंड एडवेंचर, उससे ही हम कहते हैं एडवेंचर स्पोर्ट्स। अब देखते हैं डेफिनेशन। देखिए, एडवेंचर स्पोर्ट्स और दो स्पोर्ट्स दैट इन्वॉल्व एक्स्ट्रॉर्डिनरी स्पीड, स्केलिंग हाइट, बहुत ज्यादा हाइट, फिजिकल एक्सप्रेशन, मतलब ऐसा निछड़ मछोड़ देना जब हम एक फिजिकल एक्टिविटी करते हैं एडवेंचर स्पोर्ट्स का, एंड डेथ डिफाइनिंग स्टंट्स, मतलब जान भी जा सकता है, समझ गए। एडवेंचर स्पोर्ट्स में क्या होता है? स्पीड ज्यादा रहता है, स्पीड ओवर, रेसिंग हो सकता है, गोइंग ऑन टू द माउंटेन्स और रॉक क्लाइंबिंग हो सकता है, पूरा फिजिकल कंप्लीट एनर्जी लेवल्स कंप्लीट हो जाना है, एंड जिसमें जान का धोखा हो, उसे ही हम कहते हैं एडवेंचर स्पोर्ट्स। These adventure sports include, एग्जाम्पल्स में क्या क्या आता है? रॉक क्लाइंबिंग, माउंटेनिंग, रिवर राफ्टिंग, स्कूबा डाइविंग एंड ट्रेकिंग, इसको हम देखेंगे, राइट। या ऑब्जेक्टिव्स, अब हम नेक्स्ट देखेंगे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एडवेंचर स्पोर्ट्स, क्यों करना चाहिए? ये करने से क्या होगा? एक इंडिविजुअल का सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप होगा। कैसे होगा यार? देखिए, अगर आप बड़ा रॉक क्लाइंबिंग करते हो, फॉर एग्जांपल 10,000 फीट्स वाला रॉक क्लाइंबिंग कर ले, तो कॉलर उड़ाओगे, छाती चौड़ा हो जाएगा। इसका मतलब क्या है? कॉन्फिडेंस डेवलप हो रहा है। टू डेवलप कॉन्सेंट्रेशन, कॉन्सेंट्रेशन डेवलप होने के लिए भी मेडिटेशन करे तो हो जाता है यार। एडवेंचर स्पोर्ट्स करने का नीड नहीं है। फिर भी कोई रहते हैं ना उड़ पतंग का, रणवीर सिंह के जैसा, उसके लिए कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए क्या करना? एडवेंचर स्पोर्ट्स में। इसमें क्या होता है? देखिए, फॉर एग्जाम्पल आप रॉक क्लाइंबिंग कर रहे हो या माउंटेनिंग कर रहे हो, ट्रेकिंग कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो पूरा 100% अटेंशन के साथ करना पड़ेगा। क्या बोलते हैं, देर इज ए प्रोवर्ब लाइक, ध्यान हटा दुर्घटना घटी, ये होता है। सो ध्यान के साथ करना चाहिए। नेक्स्ट टू, देखिए यार, अगर आपको नेचर पे इतना ही प्यार है तो अपने घर में गार्डन लगा लीजिए, राइट।
नेचर के साथ बॉन्डिंग बनाने के लिए क्यों जान को धोखे में डाल रहे हो यार। नेचर के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए भी कोई एडवेंचर स्पोर्ट्स करते रहता है। टू फेस चैलेंजेस अगेंस्ट ऑड सिचुएशन, मतलब इतने ज्यादा डिफिकल्टीज, मतलब कभी कभी क्या होता है, कभी कभी किसी से झगड़ा हो जाता है तो गुस्से में आता है, गुस्सा किसी पे निकाले, ऐसे भी निकाल देते हैं यार कुछ कोई लोग एडवेंचर्स में जाके, राइट। अपने पास टू यूज अबंडेंट एनर्जी, मतलब कोई इंडिविजुअल एक्स्ट्रा एनर्जी के साथ रहता है, सरप्लस एनर्जी के साथ रहता है, तो सरप्लस एनर्जी को यूज करने के लिए भी एडवेंचर स्पोर्ट्स में चले जाते हैं, राइट। नेक्स्ट, टू प्रोवाइड एक्सलरेशन अम्यूजमेंट एंड एक्साइटमेंट, उतना ही खुशी चाहिए, पार्टी करिए, हाँ, कुछ ना कुछ ऐसा कर लीजिए यार, क्या घर के पास जाके अच्छा कोई गेम एंड स्पोर्ट खेल लीजिए, पर एडवेंचर्स पे मत जाइए यार, अम्यूजमेंट चाहिए, एक्साइटमेंट चाहिए तो फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करिए, राइट। टू इंकरेज क्रिएटिविटी, देखिए यार क्रिएटिविटी, जो भी एडवेंचर स्पोर्ट्स करता है ना उसके पास बहुत ज्यादा क्रिएटिव, क्योंकि इतने छोटे से बैग में इतना इतना काम करने वाला सामान को लगा देता है वो, राइट। इज इट और नॉट। टू डेवलप मेंटल एंड फिजिकल फिटनेस, इज कंप्लीट टफ हो जाते हैं यार, कभी कभी इतना टफ हो जाता है कि मेंटल टफ, कोई देखिए माउंटेनिंग कर रहा है, वहां पे किसी का ऑक्सीजन हो गया है तो वो मरने वाला है, फिर भी उसे हेल्प नहीं करते, उतना ज्यादा टफ हो जाते हैं ये लोग, राइट। टू डेवलप सोशल रिलेशंस, मतलब एक दूसरे से मिलजुल, एक दूसरे से दोस्ती करने के लिए भी एडवेंचर स्पोर्ट्स काम आता है। अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ एडवेंचर स्पोर्ट्स, क्या क्या टाइप्स है। एक होता है रॉक क्लाइंबिंग, कुछ नहीं, रॉक माउंटेन्स रहते हैं ना, रॉक वाले माउंटेन, उसको चढ़ते हुए जाना है, तो कभी कभी ऐसे ही रहना, सी दिस इज समथिंग लाइक दिस माउंटेन इज समथिंग लाइक दिस, ये जो है ना समथिंग लाइक दिस, देर विल बी फ्यू माउंटेन्स फ्यू विल बी लाइक दिस ऑल्सो, सो ये तो आराम से हो जाता है। वॉट शी इज डूइंग इज दिस काइंड ऑफ रॉक क्लाइंबिंग, ओके। ट्रेकिंग, ट्रेकिंग मतलब कोई ऐसे अनजान प्लेस में चल लेते चले जाए, बस उतना ही, न्यू प्लेसेस को एक्सप्लोर करे, उसे ही हम ट्रेकिंग कहते हैं। इट माइट बी ऑन द माउंटेन्स, इट माइट बी इन द फॉरेस्ट। रिवर राफ्टिंग मतलब रिवर में ऐसा वेव्स आते रहते हैं ना, ऐसा वेव्स आते रहते हैं ना, उसमें बोटिंग करना है, राइट, पक्का सेफ्टी के साथ। माउंटेनिंग, माउंटेनिंग मतलब रॉक क्लाइंबिंग, रॉक के ऊपर पूरा फॉग जमा हुआ होता है ना, ये पूरा फॉग के, ये माउंटेन ही फॉग के साथ जमा हुआ होता है, ओके। आइस वाला पहाड़ उस पे जो जाते हैं ना उसे हम कहते हैं माउंटेनिंग। सर्फिंग में क्या है, वेव्स आते हैं ना, वेव्स के साथ मस्ती मजा करते रहते हैं, संतूर में या किसी एड में आता है ये, राइट। पैराग्लाइडिंग मतलब मूवीज में बहुत ज्यादा आता है, राइट। माउंटेन के कॉर्नर से ऐसा रन करके ऐसा पुश जंप करने से ऑटोमेटिक एयर लग के उसके साथ हम मूव होते रहेंगे, राइट, पैराग्लाइडिंग। नेक्स्ट आते हैं सेफ्टी मेजर्स टू प्रिवेंट स्पोर्ट्स इंजरी, स्पोर्ट्स इंजरीज को प्रिवेंट करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, लेट्स चेक इट आउट। वार्म अप तो पक्का करना है, वार्म अप करने से क्या होता है, हमारा बॉडी रेडी होता है, कैसे रेडी होता है, बाय इंक्रीजिंग द बॉडी टेम्परेचर, बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता है, मसल्स एक्टिव होते हैं, ओके, मसल्स एक्टिव होता है, न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन भी जम जाता है, सेट हो जाता है, न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन मतलब वी आर सेंडिंग ए मैसेज टू आवर बॉडी दैट आई एम गोइंग टू डू दिस बोलकर। नेक्स्ट, हाइड्रेटेड मतलब कीप हाइड्रेटेड, मतलब when you feel thirsty, when you feel thirst, it means you have already dehydrated yourself, so before you feel thirst, have some water or liquid, okay, so keep on having liquids so that you be dehydrated, okay। एग्जैक्ट स्पोर्ट्स गियर लेना चाहिए, ऐसे ना हो कि आप फुटबॉल खेल रहे हो, फुटबॉल के लिए, ओके, फुटबॉल खेल रहे हो तो आप रग्बी क्या बोलते हैं अपना आइस हॉकी रहता है ना, आइस हॉकी, आइस हॉकी या हॉकी रहता है ना, ओके, फुटबॉल एक गोलकीपर है यार, ओके, गोलकीपर, तो ही इज प्लेइंग फुटबॉल, ही शुड वेयर फुटबॉल गियर ओनली। आइस हॉकी वाला नहीं खेलना है, आइस हॉकी को गई जब फुटबॉल वाला नहीं खेलना चाहिए, फुटबॉल को गई जब आइस हॉकी वाला, वाइस वर्सा। अगर कर रहा है तो क्या होगा, इंजुरीज हो जाएंगे। इज इट ऑन फॉलो सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना चाहिए गेम्स के, अगर रूल्स एंड रेगुलेशंस भी फॉलो नहीं कर रहे तभी भी इंजुरीज होने के चांसेस बहुत मतलब बहुत ज्यादा हो जाते हैं। गिव प्रायोरिटी टू रेस्ट, अगर आप बिना रेस्ट के, देखिए यार मंडे टू संडे आर द डेज, बट वाई वी वर्क ओनली फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे और मंडे टू सैटरडे, बिकॉज रेस्ट इज वेरी वेरी एसेंशियल। जब वर्क के लिए एसेंशियल होता है, फिजिकल स्पोर्ट्स मतलब फिजिकल एक्टिविटी, फिजिकल एक्टिविटी करने में भी रेस्ट चाहिए, नो डाउट इन इट। अगर रेस्ट ना देके करोगे ना तो बॉडी रिकवर ना होगा, बॉडी रिकवर ना होगा तो इंजुरीज हो जाएंगे। फॉलो ए गुड डाइट, अच्छा वाला डाइट एंड टाइमली खाना है, ओके, टाइमली भी होना चाहिए, समझ रहे हो ना।
तो नेक्स्ट वाला आता है जब आप इंजूर हो जाएंगे, डोंट प्ले व्हेन यू आर इंजूर्ड। अगर आपको मार लगा है, यू बेटर गिव द रेस्ट। अगर रेस्ट ना दे के मेरे टीम के लिए खेलूंगा बोल के खेलोगे ना, अप टू समवॉट एक्सटेंट इट इज एक्सेप्टेबल। अगर हद से ज्यादा खेल रहे हो, इंजूरी बहुत ज्यादा विगरस हो जाएगा, जिससे कि आप आगे के गेम्स भी बिल्कुल ही ना खेल पाए। यू माइट लूज दिस गेम इफ यू आर नॉट प्लेइंग, बट इफ यू प्ले, इफ द इंजुरी बिकम वेरी वेरी डेंजर, वेरी वेरी ह्यूज, देन आप बाकी का पूरा टूर्नामेंट ही नहीं खेल पाओगे। हु नोस, अगर इंजरी बहुत ज्यादा सीवियर हो गया तो आपका स्पोर्ट्स करियर भी खत्म हो सकता है। सो आपको इंजरी हो गया है, आपको पता होगा कि कब रेस्ट लेना है, कब लेना है। प्रॉपर सुपरविजन, देखिए सर्कमस्टेंसेस पे देखिए, गुड गेम खेलना इंपॉर्टेंट है, विनिंग गेम खेलना इंपॉर्टेंट है, उसके साथ हम अपने आप को भी बचा लेना चाहिए, देखना चाहिए, सुपरविजन करते रहना चाहिए कहाँ से कोई प्रॉब्लम होने वाला है या नहीं है। ओके, नेक्स्ट वाला प्रॉपर सरफेस होना चाहिए। ग्राउंड कैसे होना चाहिए, लेवल में होना चाहिए, ग्राउंड ऐसे ना होना चाहिए। ऐसे होने से क्या होगा यार, इंजरीज हो जाएंगे, वेदर इट में भी प्ले फील्ड, कोर्ट्स, कोई भी हो, प्ले ग्राउंड हो, कुछ हो। प्रॉपर एनवायरमेंट होना चाहिए, गेम के हिसाब से एनवायरमेंट होना चाहिए। आप विंटर रिलेटेड गेम्स खेल रहे हो, विंटर ओलंपिक्स के, और आप एनवायरमेंट लगाए हो समर वाला, ऐसा नहीं होना चाहिए ना। तो समर के लिए समर का एनवायरमेंट, विंटर के लिए विंटर का एनवायरमेंट होना चाहिए। एंड प्रॉपर फुटवेयर, अब फुट रनिंग स्पाइक्स, रनिंग के लिए क्या यूज होता है, स्पाइक्स यूज होता है, फुटबॉल के लिए स्टड्स यूज होते हैं। सो रनिंग के लिए आप स्पाइक यूज करना चाहिए, फुटबॉल के लिए स्टड्स यूज करना चाहिए। ऐसा इंटरचेंज नहीं करना चाहिए, इंटरचेंज करने से परफॉर्मेंस डाउन हो जाएगा, इंजरीज होंगी। इक्विपमेंट शुड बी डिजाइन अकॉर्डिंग टू द एज। देखिए क्रिकेट में बहुत ज्यादा देखता हूँ मैं, ओके, छोटा बच्चा होता है, 10th क्लास वालों के साइज का हेलमेट लेके आके 5th क्लास या 4th क्लास का बच्चा या 6th क्लास का बच्चा ट्राई करता है। वहां पे क्या होता है, वो हेलमेट बहुत ज्यादा लूज होता है, तो हमेशा ऐसे 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 करते रहना पड़ेगा, जिससे कि गेम के कॉन्सेंट्रेट नहीं रहेगा। So thank you very much for being the part of unit number 6. This is the end of unit 6 part 1 as well as part 2. So हम next देखेंगे unit 7 जो है कि test measurement and evaluation. So don't forget to subscribe my channel and don't forget to share with your friends. So please take care of yourself and your loved ones. Signing off for today. Bye.